Dear students, our next topic is AC circuit containing only a resistor. It means कि हमने एक ऐसा सर्किट लेना है जिसमें हमने रजिस्टर के अक्रॉस सिर्फ AC कनेक्ट कर रखा होगा। डायग्राम से आपको और क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। ये हमारा AC सोर्स है। इससे पहले आज तक आपने जितने भी सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स देखे थे वो सारे के सारे डीसी देखे थे। एक बैटरी देखी थी जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता था जिसको हम बड़ी स्ट्रिप से शो करते थे, एक नेगेटिव टर्मिनल होता था जो छोटी प्लेट होती थी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल वाला जो हमारा डीसी सोर्स होता था, डीसी बैटरी। बट अब हमारा ये क्या है, एक एसी सोर्स है, ई ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। उसके अक्रॉस हमने एक रजिस्टर कनेक्ट कर रखा है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर ओम। Suppose a resistor of resistance R is connected to a source of alternating EMF given by E equal to E naught sin omega t। तो ये हमारा alternating EMF का फॉर्मूला है जो आप बहुत अच्छे से जानते हो। Such circuit is known as purely resistive circuit, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने रजिस्टर ही लगा रखा है और कोई कंपोनेंट इसमें हमने लगाया ही नहीं है। If I be the current in the circuit at instant t, then the potential drop across R will be IR। ऑब्वियसली जब हमने इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई ना कोई एक सोर्स लगाया है, एनर्जी सोर्स लगाया है, एक वोल्टेज सोर्स लगाया है, तो यहाँ पे कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा। करंट पास होगा उस सर्किट में से, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इंटू आर, जितना करंट फ्लो करेगा और जितना रेजिस्टेंस है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ लूप रूल, जो हमने केवीएल स्टडी करा था कि क्लोज सर्किट में जो वोल्टेज होती है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो जीरो होता है। तो देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। यानी कि जितनी ईएमएफ हमने प्रोवाइड करी है वो सारी की सारी इस रजिस्टर के अक्रॉस ही उसका ड्रॉप होगा। तो यानी कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला जो हमने यहाँ से सिलेक्ट करा है। और पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ इस रजिस्टर के अक्रॉस, आई इंटू आर, यानी कि जितना ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ से फ्लो हुआ और जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है आई इंटू आर। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारा आई कितना आ जाएगा, ई नॉट अपॉन आर, आर ये वाला नीचे चला जाएगा, ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। और वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट आई नॉट। ये मैक्सिमम वोल्टेज है तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट आ जाएगा। सो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे मैंने रेड कलर से अंडरलाइन इसलिए करा है क्योंकि आप देखो जो हमारा सोर्स है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ वो क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट हमारा कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों में फेज डिफरेंस जीरो है। फेज डिफरेंस का मीनिंग यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी। इट मीन्स दोनों में कोई भी एंगल नहीं है। तो इट मीन्स ई एम एफ ई एंड करंट आई आर इन द सेम फेज इन ए प्योरली रजिस्टिव सर्किट। It means both E and I attain their zero, minimum and maximum values at the same respective times। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी साइन है, यहाँ भी साइन है। जब दोनों ही साइन है तो साइन जीरो जीरो होता है, साइन 91 होता है। तो यानी कि दोनों में साइन है तो ई और आई की जो वैल्यूज़ होगी, चाहे जीरो हो, मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, कोई भी हो, सेम रिस्पेक्टिव टाइम्स वो सेम होगी। अभी हम ग्राफ करेंगे उससे ये चीज़ और क्लियर होगी। द फेज एंगल बिटवीन ई एंड आई इज़ जीरो, यानी कि यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी है, दोनों में फेज डिफरेंस तो है ही नहीं। तो एक फेजर डायग्राम है, उससे हमें ग्राफ और फेजर डायग्राम से ये और अच्छे से क्लियर होगा। तो आप ये देख पा रहे हैं, ग्राफ है हमारा, एक्स एक्सिस में हमारा फेज एंगल है ओमेगा टी और वाई एक्सिस में मैंने ईएमएफ ले रखा है और करंट ले रखा है। ठीक है, ये हमारा फेज एंगल है। तो देखो मैंने यहाँ पे 0 डिग्री है, ये पाई बाई 2 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री, ये 2 पाई 360, और इनके बीच में कहीं ना कहीं 270 डिग्री भी होगा या 3 पाई बाई 2 भी कह सकते हैं इसको। पाई का मीनिंग 180 डिग्री होता है। तो देखो मैंने ये जो एक लाइन ड्रॉ करी है, जो ग्राफ ड्रॉ करा है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का, जो हमने इनपुट दी थी रजिस्टर के अक्रॉस, उसका ग्राफ है। ई से मैंने शो कर रखा है, ये उसकी मैक्सिमम हमारी जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है ई नोट, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो ये देखो ये हमारा साइन ग्राफ है, और जो डॉटेड वाला शो कर रखा है वो मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट शो कर रखा है। तो ये देखो उसका भी ग्राफ सेम वैसे है, करंट भी, ये भी साइन शेप में, ये भी साइन शेप में। यानी कि जब ई मैक्सिमम होगा तो आई भी मैक्सिमम है, ई मिनिमम है तो आई भी
मिनिमम होगा या जीरो होगा। तो आप ग्राफ देखें अच्छे से, दोनों में फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, दोनों यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमारा फेजर डायग्राम है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये हमारा फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम जो दोनों एंगल्स के बीच के फेज को डिफरेंस को शो करे। हालांकि दोनों में फेज एंगल 0 डिग्री है, तो आपको इतना अच्छे से नज़र भी नहीं आएगा और नज़र आएगा भी, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें फेज डिफरेंस होगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो देखो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है, ये ई नोट हमारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए, ई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। और देखो दोनों ही एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहे हैं ओमेगा टी। तो इस तरह से दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, बट वैसे ओमेगा टी है, लेकिन दोनों के बीच में ओमेगा टी 0 डिग्री है। देखो ई नोट और आई नोट एक ही लाइन में इस तरह से जा रहे हैं और ये ओमेगा टी फेज एंगल है।